हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश के, और चैप्टर का नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। क्वेश्चन का मतलब है कि भारत हमेशा से किस लिए जाना जाता है। आंसर है भारत ऑलवेज हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ अ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। मतलब भारत को बुद्धिमान और वीर व्यक्तियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हीरोइक इंडिविजुअल्स मतलब जो वीर व्यक्ति थे उनके रूप में हमारे देश को जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत में क्या आकर्षक है वो बताना है हमें। आंसर है इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्टेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। समृद्ध और विविध संस्कृति ने दुनिया भर के लोगों को हमारी तरफ क्या कर रखा है, आकर्षित कर रखा है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, कल्चर ही इतना ज़्यादा अच्छा है, हर धर्म के लोग पाए जाते हैं, उनके अलग अलग संस्कृति है। तो इसीलिए समृद्ध और विविध संस्कृतियों ने दुनिया भर के लोगों को क्या कर रखा है, हमारे देश में आकर्षित कर रखा है। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिसन। मतलब क्वेश्चन का मतलब है इस बात में क्या खास बात है कि यहाँ लोग ना एकजुटता में रहते हैं। तो आंसर है दिस रिफ्लेक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब वह विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट जियोग्राफिकल फीचर डज द पैसेज मेंशन। तो ना आपके जो चैप्टर में एक पैसेज होगा तो उस पैसेज की कोई लाइन दी गई हुई है जो कि मैंने टाइप नहीं की है, बट मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पैसेज होगा, उस पैसेज में किन भौगोलिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, यानी ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में बताया गया है, हमें ये बताना है एक पैसेज में। ठीक है, आंसर है डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक अ लैंड रिच विद रिवर्स, lakes and high mountains are mentioned in the passage. Its green forests are home to many plants, insects, birds and animals. क्या है यहाँ पे, मतलब जो जोग्राफिकल फीचर्स बताया गया है वो क्या है, इसमें नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, पहाड़ों के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। जहाँ पे क्या है, ग्रीन ग्रीन हरे हरे रंग के फॉरेस्ट है, जंगल है, बहुत सारे प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है। तो ये सारा का सारा इस पैसेज में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। सभी को क्या सलाह दी जाती है। आंसर है द एडवाइस इज दैट वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट आवर कंट्री भारत प्रॉस्पर्स फर्दर। क्या एडवाइस दी जाती है सभी को, कि सभी को ये कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करते रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो समृद्ध हो सके। कहाँ पे, भारत पे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम क्या है, यानी वो प्रोग्राम क्या है, हमें ये बताना है। ओके, तो आंसर है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज एन इनेक्टिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड फॉस्टरिंग a sense of unity among the citizens of इंडिया। क्या है इस कार्यक्रम में, यानी इस प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम का उद्देश्य ये होता है कि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को विविधता में एकता के बारे में जागरूक करना है, जो कि भारत की क्या है, अनूठी विशेषता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। यह कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आंसर है एक भारत श्रेष्ठ भारत programs aims to celebrate the cultural diversity of the country and to enhance mutual understanding and bonding among the people of different states and union territory.
तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में इस कार्यक्रम को इसलिए आयोजित किया जाता है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो विविधता में एकता को की संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें और हमारे देश में जितने अलग अलग प्रकार के कल्चरल है वो सारे के सारे एक दूसरे धर्म के लोग समझे, उनकी बॉन्डिंग हो, डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज है, वो भी हमारे इस कार्यक्रम को देखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें कुछ सेंटेंस दिए गए होंगे और हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है द डिज़ाइन फॉर एपन आर टेकन फ्रॉम डैश। तो एपन के डिज़ाइन डैश और से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आंसर है नेचर एंड कल्चरल ट्रेडिशन से। कहाँ से लिए गए? सांस्कृतिक परंपराएं और प्रकृति के अवलोकन से लिए गए हैं। ठीक है, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, सेकंड है ढोकरा। ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज डैश। तो जो ढोकरा धातु था शिल्प बहुत पुराना है क्योंकि यह डैश पुराना है। ये डैश पुराना मतलब है ये 4000 वर्ष यानी 4000 वर्ष पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट है सी वाला है फिल इन द ब्लैंक्स। अ बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट स्मूथ। नारियल के जो खोल है, खोल शिल्प को डैश बनाने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है और वो क्या होती है? स्मूथ होती है यानी स्थिर होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है वो है फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स। सॉफ्ट वुड डैश एंड कलर्स आर यूज्ड टू मेक कोंडापल्ली टॉयज। कोंडापल्ली खिलौने बनाने के लिए नरम लकड़ी डैश और रंगों का उपयोग किया जाता है। कौन से किसका यूज किया जाता है? मक्कू का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? मक्कू, अ पेस्ट ऑफ टमरिड सीड्स पाउडर या सॉ डस्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाई डज आकांक्षा फैमिली मेक एपन। तो जो आकांक्षा का जो परिवार था वो एपन क्यों बनाता था? ठीक है, आंसर है आकांक्षा फैमिली मेक्स एपन बिकॉज दिस इज देयर फोक आर्ट एंड दे ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन एंड फेस्टिवल। तो जो आकांक्षा का जो परिवार था वो एपन इसलिए बनाता था क्योंकि वो उनका फोक आर्ट था और जब भी फैमिली में कोई भी फंक्शन होता था या कोई भी फेस्टिवल होता था तो वो ज़रूर बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इन ढोकरा वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग। ढोकरा में जो मोम के यानी मोम मतलब वैक्स के जो छोटे छोटे छेद से वो क्यों निकलता था? आंसर है दे कवर द फिगर विथ क्ले एंड पुट इट इन द फिर द वैक्स मेटल एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग। नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड poured into the space. The liquid metal takes the same shape as the wax. मोम ना यानी जो वैक्स होता है वो गर्म करने पर क्या होता है भाई? गर्म करने पर वो पिघलता ही है। जैसे हम मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती का जो मोम होगा वो क्या होगा? वो पिघलेगा ही, वो उतना तो नहीं रहेगा। तो वैसे ही जब मोम गर्म करने पर पिघल जाता है और इसी गुण के कारण इसका उपयोग किया जाता है कि जब ये पिघल कर बाहर आ जाता है तो पिघली हुई धातु को आकृति में ढाल दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बालामुरली विलेज एंड कोकोनट शेल्फ क्राफ्ट इन केरला। बालामुरली के गांव और केरल के नारियल के खोल से बने हुए जो खिलौने हैं उनमें क्या समानता है? आंसर है दीज बोथ आर बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, ऑल्सो दे आर कल्चरल आर्ट फॉर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो जो बालामुरली गांव में और जो केरल के नारियल के खोल से बने हुए जो खिलौने थे उनमें जो समानता है यह वो क्या है? कॉमन चीज़ सिर्फ यही है कि दोनों के दोनों बोथ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है यानी जैव निम्नीकरणीय क्राफ्ट है और दोनों के दोनों अपने कल्चरल आर्ट को परफॉर्म करते हैं, अपने स्टेट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।